हम तुम्हें मरते दम तक चाहेंगे। न जाने कितनी मासूम लड़कियां इन बातों को सुनकर बेहाल हुई हैं। हमने आज तक अपने जज्बात किसी पर जाहिर नहीं किए हैं। अंबेर की राजकुमारी को भी नहीं? वो हमारी बीवी है। और आपको बीवी के अलावा कोई ऐसी भी चाहिए जो आपकी फुर्सतों को बहला सके, आपकी तन्हाई बसा सके। क्यों हमारे दिल को चोट पहुंचा रही हो तुम? जितनी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं शायद अपनी जिंदगी से भी नहीं करते। आपकी जिंदगी तो हुकूमत की अमानत है साहिब आलम। हमें हुकूमत से ज्यादा अजीज तुम्हारी मोहब्बत है। तख्त और ताज खो बैठेगा साहिब आलम अगर शहंशाह को इल्म हो गया कि आप एक नाचीज लड़की के इश्क में अपना दिल खो बैठे हैं। मोहब्बत के लिए जिंदगी और हुकूमत दोनों कुर्बान हैं। सोच लीजिए, अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हैं। अल्लाह, मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है। बाग में दाखिल होने से पहले हमें इजाजत ले लेनी चाहिए थी। चुप रहो, अपने आप को बहुत होशियार समझती हो और हमें क्या समझ रखा है? बेवकूफ, ये सारा खेल तुमने रचा हुआ है। खेल मैंने रचा? मुझे क्या पता था साहिब आलम वहां जाएंगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देंगे। या खुदा, अब मैंने क्या किया? तुमने ये चाल चली, तुमने, तुम्हारे उस पागल आशिक ने और साहिब आलम ने अंगूर चखने के बहाने हमें बाग में ले गई। अंगूर खट्टे थे क्या? अच्छा, तो तुम खेल खेलने से बाज नहीं आओगी। हम मलिका साहिबा से बात करेंगे। मेहरू नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि तुम साहिब आलम को पसंद करती हो। मैंने उस दिन तुम्हारा चेहरा देखा था जिस दिन वो कबूतर उड़ गए थे। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं समझी थी। तुम क्या समझी थी? तुम अपनी जाहिलाना समझ की वजह से हमें साहिब आलम के आगोश में पहुंचाना चाहती थी। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, मालिका आलिया से कह के रहेंगे। मेहरू नहीं, तुमने अभी अभी कहा था कि अपने हाथों से मुझे मार डालोगी। तुम मार डालो, लेकिन रानी साहिबा से शिकायत न करना। वो मेरा सर कटवा देंगी और साथ में मेरे दिलगीर का भी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हमारी दोस्ती का वास्ता। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। एक क्या, 1000 शर्तें, जो तुम कहो। शर्त ये है कि तुम आइंदा भी ऐसी गलती करती रहोगी। या अल्लाह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब जल्दी बता, बातें क्या हुई? साहिब आलम ने क्या कहा? तुम क्या समझती हो? मैं क्या समझूंगी? तुम बताओ ना। मेहरू, बताओ ना मेहरू, साहिब आलम ने क्या कहा? क्या क्या बातें हुई? जल्दी बताओ। उन्होंने कहा, हाँ, असदारा बेगम आ रही हैं। अच्छा, तो आप यहाँ हैं। मलिका साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। हमने तो महल का कोना कोना छान मारा। कहाँ थी आप? हम बाग में टहल रही थी, पहले इधर कभी नहीं आए। इस वक्त इतनी कड़ी धूप में? सुबह सवेरे आना चाहिए। हाँ। परिंदे अच्छे लगते हैं ना आपको? सवेरे तो सारा बाग रंग बिरंगे परिंदों से भरा होता है। चलिए चलिए।
मलिका लिया मैं माफ कीजिए, मैं बिना इजाजत अंदर चली आई। माफ कीजिए, गुस्ताखी हो गई। लगता है आपको देखकर डर गई बेचारी। कौन थी ये हसीन लड़की? मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा। माशाल्लाह, वो छोटी सी बच्ची, वक्त भी कितनी तेजी से गुजर जाता है। वो सिर्फ उम्र में नहीं, जहानत में भी काफी बड़ी हो गई है। अच्छा? शाही किताब खाने में पाबंदी से जाती है और जो किताब उठाती है हाफिज बन जाती है उसमें। सुभान अल्लाह। सिर्फ किताबें ही नहीं, उसे तस्वीरों में रंग भरने का भी बहुत शौक है। कई खूबसूरत तस्वीरें बना चुकी है। बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया है इस बच्ची ने। तलवारबाजी और घुड़सवारी में तो उसका जवाब नहीं। खुदा ने आवाज भी बहुत मीठी दी है। मौसीकी की तालीम हासिल कर रही है और शायरा भी है। आपने इस लड़की की इतनी सारी खूबियों का जिक्र करके उसकी शख्सियत को बहुत दिलचस्प बना दिया है। हमें खुशी है कि आपने इसकी परवरिश में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस कर्म फरमाई के लिए हम जिले सुबानी के शुक्रगुजार हैं। मेहरुन्निसा की मौजूदगी में हम अपनी मरहूम बेटी का गम भी भूल गए हैं। शुक्र है अल्लाह का। अब आप हमें यह बताइए, क्या आपने अपनी मेहनत और तरबियत से जो फनकार तराशा है उसे हमारे सामने कब पेश कर रही हैं? हम हरम की बेगमात के लिए एक मुशायरे का इरादा रखते हैं। उसमें मेहरुन्निसा भी शरीक होगी। तो फिर देर किस बात की है? हमारे शिकार पर रवाना होने से पहले ही ये तकरीब हो जाए तो बेहतर होगा। जैसे आलम पनाह की मर्जी। इस महफिल में शेखों को जरूर बुलाइएगा। हम चाहते हैं कि हमारे वारिस को मुख्तलिफ फनों के साथ हमारा लगाव भी विरासत में मिले। वो जरूर आएंगे। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। आज तुमने वो काम किया है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। साहिब आलम की खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। हालांकि इस दफा खिदमत सख्त थी। जरा भी शक होता तो अंबेर की राजकुमारी का खंजर हो। दिलगीर, हमें भी मोहब्बत पाने और मोहब्बत करने का हक है। जी हाँ। यकीन मानो मेरे दोस्त, आज पहली बार महसूस हुआ है दुनिया में कुदरत की हसीन नेमत अगर कोई है तो वो मोहब्बत है। मुझे इसका अंदाजा है साहिब आलम। दिलाराम से मिलकर मुझे भी मोहब्बत की जादूगरी का एहसास हुआ है। मेरी आंखों ने चुना है उसको दुनिया देखकर। किसका चेहरा अब ये देखें उसका चेहरा देखकर। तुमने सही कहा। मेहरुन्निसा को देखने के बाद किसी और की तरफ देखने को हमारा भी दिल नहीं करता। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत दिलाराम के लिए। अपनी महबूबा से हमारी तरफ से कहिए,
कायनात में मोहब्बत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। जो खुद मोहब्बत करता है वो भी इबादत करता है, और जो दूसरों की मोहब्बत की हिफाजत करता है वो भी इस इबादत का सवाब कमाता है।